नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, वो इसमें मैंने लिए हैं। पहला आता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म तो उनका हुआ था मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अरब के साथ में यानी इस्लाम के साथ में भारत का संपर्क है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो व्यापारी के रूप में आए थे। और कहाँ पे आए थे ये इस्लामिक लोग? मालाबार तट पे। तो अरब व्यापारियों के आगमन के साथ ही भारत का पहला संपर्क माना जाता है इस्लाम के साथ में। फिर आक्रमणकारी आए। तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण संपर्क पूछा जाए तो किस रूप में आया था? व्यापारियों के रूप में। और आक्रमण पूछा जाए तो किसने किया था? 712 ईस्वी में किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था, क्या नाम था उसका? अल बरूनी था। अल बरूनी कब आया था? 11वीं सदी में ये भारत आया था। नेक्स्ट आता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी था। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अल बरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ ये आया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तो विजित हुआ था और मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी? इसमें हार हो गई थी। फिर एक साल बाद मोहम्मद गोरी वापस आता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में और ये पृथ्वीराज को इसमें यहाँ पे हरा देता है और मोहम्मद गोरी की इसमें क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो ये पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम राज्य की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी है वो जीत गया था। मोहम्मद गोरी की सबसे पहले भीम सेकंड ने पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को सबसे ये गुजरात का शासक था भीमदित्ते। तो भीमदित्ते ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर की युद्ध में 1194 में पराजित किया था और जयचंद की इसने हत्या कर दी थी। तो इसी ने बुलाया था, जयचंद के ही आगमन पे मोहम्मद गोरी आया था। ऐसा लिखा हुआ है इसकी बुक में कि जयचंद ने इसे बुलाया था, आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए। फिर ये मोहम्मद गोरी इसको तो पराजित करता तराइन के द्वितीय युद्ध में। फिर 1194 में 92 में इसको पराजित किया। 1194 में जयचंद को पराजित करता है और वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। तो इसमें मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी? इस्लाम की स्थापना हो गई थी भारत में मोहम्मद गोरी के साथ में ही। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। ये तो थे आपके इस्लामिक क्या संपर्क जिसमें क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में देखो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया था। सेना को वेतन देने का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। सेना को क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो पहला कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट देखो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज़ खां इल्तुतमिश का क्या था? समकालीन था। लेकिन ये जो चंगेज़ खां था वो आक्रमण करने के लिए मांग बढ़नी की शरण में आ गया था इल्तुतमिश। फिर ये मांग बढ़नी को ये शरण नहीं देता इल्तुतमिश, चंगेज़ खां फिर इस पर आक्रमण नहीं करता। ये बच जाता चंगेज़ खां के आक्रमण से। दिल्ली को इसने बचा लिया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को बलबन ने प्रारंभ किया था। तो नौरोज़ को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बलबन ने शुरू किया था। ये बलबन की नीति थी रक्त और लोहा की नीति। कौन सी नीति अपनाई थी? बलबन ने रक्त और लोहा की नीति। बहुत बार पूछा जाता है ये। चरी एवं घरी कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। तो चरी और घरी क्या थे? ये कर थे। किसके द्वारा लगाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लगाए गए थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि था। नेक्स्ट आती है बात दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय पर तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबा शासन दिल्ली सल्तनत में किसका था? तो तुगलक वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल में कृषि विभाग की स्थापना की तथा फसल चक्र की योजना बनाई थी। फसल चक्र की योजना और कृषि विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से
कहाँ पे स्थापित कर दी थी? दौलताबाद कर दी थी। इल्तुतमिश तो लेके आया था दिल्ली, फिर बाद में चेंज कौन करता है सल्तनत काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया था ये। भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रारंभ किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट आती है बात मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आया था। तो इब्न तूता किसके काल में आया था? ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो यात्री आते हैं इन सबको याद रखना है आपको कि बिन तुगलक के टाइम कौन आया था? इब्न तूता आया था। नेक्स्ट है भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो रोजगार कार्यालय और आपका सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला भी काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट आता है हक ए सरब था सिंचाई कर था हक ए सरब। लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सर्वाधिक है नहरों का जो जाल बिछाएगा वही क्या करेगा? कर भी लगाएगा। तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिल्ली के पास में क्या लगाए थे? बाग लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक स्तंभ को मेरठ से कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया था। तो दिल्ली का ले जाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक की था, जो अशोक के जो महरौली का जो लोह स्तंभ है उसको दिल्ली में लाके लगाया था, दिल्ली टोपरा इसको। नेक्स्ट आता है दार उल सफ़ा यानी खैराती अस्पताल की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। ये सभी याद रखने आपको। अब देखो स्थापत्य, नगर और संस्थापक। एक तरफ तो नगर है, एक तरफ संस्थापक हैं। तो तुगलकाबाद है, वो नगर किसने बसाया था? तो तुगलकाबाद नगर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जहाँपनाह नगर किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा किसने बनाया था? खाने जहाँ जोना शाह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है आपका तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग का आक्रमण ये बहुत फेमस है इंडिया पे। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? 1398 में इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। फिर नेक्स्ट बात इसकी ये आती है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने कब की थी? 1504 में। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने कब की थी? 1504 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ये दो व्यक्ति थे, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर कहाँ पे हैं? तुंगभद्रा नदी पे अभी भी स्थित हैं। तो कौन सी नदी के पास में स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। कृष्णदेव राय विजयनगर के महान शासक थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राज्यों के संरक्षण प्रदान था। तो भास्कर सायण थे, उसको संरक्षण प्रदान था विजयनगर राज्यों का। तालीकोटा का युद्ध जिसे बहमनी राज्य तथा विजयनगर राज्य के मध्य हुआ था, ये कब हुआ था? ये पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध। सिर्फ डेट याद रखनी है, कब हुआ था? 1565 में हुआ था। होयसलों की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम थी। होयसलों की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्रम थी। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कला और स्थापत्य। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। जितने भी महत्वपूर्ण बातें वो सभी इस वीडियो में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी इसके अंदर है। नेक्स्ट देखो, सल्तनत कालीन प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था? सुल्तान होता था, यानी जो भी करता वो सुल्तान ही करता था। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था? याद रखना, मजलिस ए खलवत। किसको कहा जाता था? तो मंत्री परिषद। आज की कैबिनेट मंत्री है वो मजलिस ए खलवत होती थी उस टाइम की, सल्तनत काल की। तुगल काल का मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था।
तुगलक काल था वो भारतीय मुस्लिम वजारत का क्या था, स्वर्ण काल माना जाता है। सल्तनतकालीन वजीर का कार्यालय दीवान वजारत, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दीवान वजारत क्या है, तो सल्तनतकालीन वजीर का जो कार्यालय होता था उसे कहा जाता था दीवान वजारत। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, आरिज ए मुमालिक। कौन था, आरिज ए मुमालिक होता था। नेक्स्ट आता है दीवान मुस्तकराज। दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान मुस्तकराज वित्त विभाग होता था। दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही क्या था, कृषि विभाग। कौन से काल का, मुगल मोहम्मद तुगलक ने स्थापना की थी दीवान कोही की। ये पूछे जाते हैं, ये सारे याद रखने हैं आपको। दीवान मुस्तकराज की स्थापना करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अमीर कोही की स्थापना करने वाला मोहम्मद तुगलक। दीवान बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। तीनों ही फिरोज शाह तुगलक हैं। दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान इस्तिसा पेंशन विभाग था, दान विभाग था। और ये भी याद रखना है कि कौन सा विभाग क्या था। दीवान बंदगान यानी दास विभाग, दीवान खैरात यानी दान विभाग, दीवान इस्तिहाव ये पेंशन विभाग था। तीनों के संस्थापक कौन था, स्थापना करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दीवान अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट एक देखो, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पे स्थापना की, दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कहाँ पे किया, दिल्ली में प्रारंभ किया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में। कहाँ करवाया, अजमेर में। अतारकीन का दरवाज़ा, अतारकीन का दरवाज़ा व इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, नागौर जोधपुर में इसका निर्माण करवाया था, अतारकीन के दरवाजे का। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आरिज मुमलिक का मंत्रालय क्या कहलाता था, तो आरिज मुमलिक का जो मंत्रालय है वो दीवान आरिज कहलाता था। शाही पत्र व्यवहार का दायित्व संभालने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता था, दीवान इंसा। ये सारी आपको याद रखनी है शब्दावली। दीवान इंसा क्या था, शाही पत्र व्यवहार का दायित्व संभालने वाला पदाधिकारी। दबीर खास या दीवान इंसा का विभाग का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था, दबीर खास। दरबारी शिष्टाचार को लागू करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का क्या काम था, दरबार में जो शिष्टाचार है उसको बनाए रखने का काम। शाही अस्तबल का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, अमीर आखुर। अमीर आखुर। सीवान सहना ए पील, शाही हस्तशाला का प्रधान अधिकारी होता था सहना ए पील। सल्तनत काल में जक़ात और सदका ये क्या थे, धार्मिक कर थे। दोनों के नाम याद रखने, जक़ात तो याद रहेगा आपके, एक नाम याद रखना सदका। संपत्ति का 2.5% था वो जक़ात के रूप में लिया जाता था। गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, खराज कहलाता था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था जिसे क्या कहा जाता था, सिख कहा जाता था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। चौधरी नाम का अधिकारी क्या था, वो परगने से संबंधित था। तो चौधरी नामक अधिकारी कहाँ पे होता था, परगना में होता था। सिख को क्या किया गया था, प्रांतों को बांटा गया था सिखों को। सिखों में क्या होता था, चौधरी होता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने का प्रथा पुनः प्रारंभ की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को भूमि देने का प्रारंभ किया था कि वापस इनको क्या दी जाएगी, सैनिकों को वेतन देने की प्रथा इसने शुरू की थी भूमि अनुदान के रूप में। अनुदान देखो 3 प्रकार से, मिल्क, वक़फ़ व इनाम। मिल्क, वक़फ़ और इनाम। भूमि पर राज्यों को कोई लगान नहीं दिया जाता था, ये अनुदान में दी गई भूमि होती थी। 3 प्रकार की अनुदान थी, मिल्क, वक़फ़ और इनाम। ये तीनों इनाम याद रखने हैं। केंद्र सरकार के अधीन खालसा भूमि का शासन प्रबंध था। तो जो खाली जिसका कोई अधिकारी नहीं होता था उसे खालसा भूमि कहते थे, बंजर भूमि भी होती थी वो। तो वो किसके अधीन होती थी, केंद्र सरकार के अधीन होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में दासों की भर्ती प्रारंभ की थी। तो दासों की भर्ती भी प्रारंभ किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत ही अच्छे काम किए इसने। भारत में घोड़ों का आयात तुर्की से तथा अन्य दूरस्थ देशों से जैसे रूस से किया जाता था। तो घोड़े कहाँ से आते थे, एक तो तुर्की से और रूस से भी आते थे। सल्तनतकालीन सेना में हाथी मुख्यतः बंगाल से प्राप्त किए जाते थे। तो बंगाल में हाथी आते थे बंगाल से। स्थापत्य देखो, किलों के निर्माण पर सर्वप्रथम ध्यान देने वाला शासक कौन था, तो बलबन था।
किले के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था कोतवाल। मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश ने। अब देखो भवन के नाम है और उनके निर्माण और इनका स्थल कहाँ पे है। तो कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद किसने निर्माण की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे किया था, दिल्ली में इसका निर्माण किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुब मीनार का निर्माण किया था, ये हमने पढ़ लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ किया था, दिल्ली में। अब देखो इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। कहाँ बनाया, दिल्ली में। सीरी का किला, सीरी का जो किला है किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे बनाया, दिल्ली में बनाया था। ये सब दिल्ली हैं। अलाई का दरवाज़ा, गयासुद्दीन का मकबरा। अलाई का दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनाया। गयासुद्दीन का मकबरा बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, दिल्ली में। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, दिल्ली में। 12 खंबा महल बनाया था मोहम्मद तुगलक ने, दिल्ली में। जहाँपनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, कहाँ पे, दिल्ली में। अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर शाहू पांडुआ ने। कहाँ पे बनवाया था, बंगाल में। फिरोजा कोटला का किला बनाया था फिरोजा तुगलक ने। कहाँ बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम सरकी ने। कहाँ पे करवाया था, जौनपुर में किया था। हिंडोला महल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था, मांडू में। जहाज महल का निर्माण महमूद प्रथम ने किया था। कहाँ पे किया था, मांडू में किया था। चांद मीनार, जिसे चार मीनार भी कहते हैं, किसने निर्माण करवाया था, कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, हैदराबाद में निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, चित्तौड़ में करवाया था। टंका और जीतल नामक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, तो टंका और जीतल का जो प्रारंभ है वो किया था इल्तुतमिश ने। अब देखो साहित्य, इसके साहित्य क्या क्या हैं इसमें, तो साहित्य में किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो किताबुल हिंद की रचना है अलबरूनी की। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, एटा में हुआ था। तूते हिंद या फिर तोता हिंद की उपाधि किसको प्राप्त है, अमीर खुसरो को प्राप्त है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के साल सुल्तानों का सल्तनत काल देखा था। अमीर खुसरो को हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान माना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों ने कौन सी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था, तो फारसी भाषा को इसने संरक्षण प्रदान किया था। सतार को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो किसको माना गया है, सितार को। हिंदू और मुस्लिम गाने के जितने भी हिंदू मुस्लिम का क्या माना गया है, ये मिक्स रूप माना गया है सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। तो तबले का प्रचलन किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात-ए-फिरोजशाही नामक अपना संस्मरण आत्मकथा लिखा है। तो फतुहात-ए-फिरोजशाही किसने लिखी है, फिरोज शाह तुगलक की है ये फतुहात-ए-फिरोजशाही। मध्ययुगीन शासकों में शेरशाह एक उच्च शिक्षित शासक था। अगर पूछा जाए कि सबसे पढ़ेड़ो लिखड़ो शासक कौन हो, तो कौन हो, शेरशाह सूरी हो। नेक्स्ट देखो, नगर और उनके संस्थापक। तो मुस्तफ़ाबाद किसने बसाया, सुल्तान महमूद बेगड़ा ने बसाया था। नागलपुर बसाया था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर की हरिहर बुक्का ने की थी। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। दौलताबाद बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगरा बसाया था सिकंदर लोदी ने। और अहमद शाह ने बसाया था अहमदाबाद। जोधपुर की किसने बसाया था, रावजोधा ने। बीकानेर बसाया था बिक्का ने। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था, अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी। शाहजहानाबाद ये जहानाबाद बसाया था शाहजहां ने। अमृतसर बसाया था गुरु रामदास ने। चेन्नई फ्रांसिस डे ने चेन्नई को बसाया था। अजमेर को बसाया था राजा अजयपाल चौहान ने। जयपुर को बसाया था सवाई जयसिंह ने। अब विजयनगर साम्राज्य में कुछ उपाधियां हैं। कृष्णदेव राय की उपाधियां अभिनव भोज, आंध्र पितामह भी इसे कहते हैं। आंध्र पितामह या फिर अभिनव भोज किसकी है उपाधि, कृष्णदेव राय की। बुक्का प्रथम की कौन सी है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। अब उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जोना खां ने की थी। जोना खां को क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां इसका वास्तविक नाम था। फिर ये गद्दी पे बैठा था, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसने फिरोज शाह तुगलक की स्मृति में किसने किया था? जोना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुरा को भारत का सिराज कहा जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना 1343 ईस्वी में किसने की थी? तो बहमनी की थी हसन गंगू ने स्थापना की थी। अब देखो आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। कहाँ पे स्थापना की थी? बीजापुर में। गोलकुंडा में कुतुब शाही किसने स्थापना की? कुली कुतुब शाह ने। निज़ाम शाही मलिक अहमद ने अहमदनगर में इसकी स्थापना की थी। सरकिया शाही इसकी मलिक सरवर ने की थी जौनापुर में। यह आपका क्या था? अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम के ओरिएंटेड हैं सारी चीज़ें जो आपकी ली गई हैं। वो देखो, इनको पढ़ते हैं। भक्ति यूसुफी आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अलवार व नैनार संतों के द्वारा किया गया था। केरल के अनारकुलम के अलवार नदी के किनारे कलादी नामक ग्राम में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो शंकराचार्य का जन्म पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कहाँ पे हुआ था। तो ये सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? जेमिनी। जेमिनी पूर्व मीमांसा तथा बादरायण क्या थे? उत्तर मीमांसा के। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा वाला कि पूर्व मीमांसा किसके प्रतिपादक कौन थे? तो जेमिनी। और उत्तरी मीमांसा के कौन थे? बादरायण। शंकराचार्य ने द्वारकापुरी में शारदा मठ, उड़ीसा में स्थित जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, गोवर्धन मठ, तुंगभद्रा नदी के किनारे और श्रृंगेरी मठ तथा बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। तो शंकराचार्य के 4 मठ हैं, चारों याद रखने, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठ कहाँ पे? बद्रिकाश्रम में। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। गोवर्धन मठ कहाँ पे है? जगन्नाथ मंदिर के पास है, उड़ीसा में। और शारदा मठ है द्वारिकापुरी में। ये चारों मठ याद रखने शंकराचार्य के। कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? रामानुज थे। 1017 से टाइम पीरियड है इनका 1137। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत चलाया था रामानुज ने। ऐसे याद रखने ना, राम क्या थे? विशिष्ट थे। तो रामानुज ने क्या चलाया? विशिष्ट अद्वैतवाद। श्री संप्रदाय के सहस्थापक भी कौन थे? रामानुज थे। निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद या भेदाभेद दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भेदाभेद या द्वैताद्वैत ये किसने चलाया था? निम्बार्काचार्य ने चलाया था। सनक संप्रदाय के संस्थापक थे निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैत का प्रतिपादक कौन थे? द्वैताद्वैत के तो निम्बार्काचार्य थे, लेकिन अकेला द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके थे माधवाचार्य। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत कौन थे? तो उत्तरी भारत के पूछे जाए तो कौन थे? रामानंद थे। रामानंद को दक्षिण तथा उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य की कड़ी माना गया है। रामानंद प्रथम वैष्णव संत थे जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी में दिए थे। तो याद रखना, रामानंद संत कौन से थे? तो वैष्णव संत थे ये रामानंद। और उपदेश किस में दिए थे? हिंदी में दिए थे। रामानंद ने राम की भक्ति पर क्या दिया था? विशेष जोर दिया था। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। तो वल्लभाचार्य कौन से? विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। वल्लभाचार्य ने कौन सा प्रतिपादन किया था? पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई थी काशी में। शुद्धाद्वैत के संस्थापक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के में पूछा जाता है कि किसकी उपासना करते थे? ये श्री कृष्ण की उपासना करते थे। और कौन सा मार्ग अपनाया था? तो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन इन्होंने दिया था। और वल्लभाचार्य की मृत्यु काशी में हुई। शुद्धाद्वैतवाद के ये संस्थापक हैं। कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और मृत्यु इनकी याद रखना है, डेट सहित याद रखना है, कब हुआ थी? मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। कबीर का पालन पोषण नीमा व नीरू नामक 2 जुला दंपति थे। उनको ये तालाब में मिला था। कमल के जो पुष्प है उसके ऊपर ये तैरता हुआ इनको मिला था। नीमा और नीरू ने, उन्होंने इसको लालन पालन किया था। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। बहुत बार पूछा जाता है। संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। देखो, बीजक के रचयिता कौन थे? तो बीजक के रचयिता थे कबीर जी।
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लड़काना में हुआ था। लड़काना कहाँ पे है? तलवंडी पाकिस्तान में है। तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। तुलसीदास ने क्या रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया नामक जिले में हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नदिया नामक जिले में हुआ था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। तो सूफी मत की स्थापना किसने की थी? चिश्तिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आए थे तथा अजमेर में अपना इसने निवास स्थान बनाया था। मोहम्मद चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की कहाँ पे है? दिल्ली में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती जो अकबर के समकालीन थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो याद रखना, शेख उल हिंद की पदवी किसको प्राप्त थी? शेख सलीम चिश्ती को प्राप्त थी। शेख नासरुद्दीन को चिराग दिल्ली की पदवी प्रदान की गई थी। तो शेख नासरुद्दीन को किसकी पदवी प्रदान की गई थी? चिराग दिल्ली की। कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने की थी। ये याद रखना, कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने की थी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ में मेला भरता है। तो हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला भरता है, देवा शरीफ मेला। मुगल काल के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मुगल वंश का संस्थापक सबसे पहले पूछा जाता है कौन था? बाबर था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। क्या थे? चगताई तुर्क थे। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था ये। खानवा का युद्ध हुआ फिर सेकेंड 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य। तोपों का प्रथम बार प्रयोग बाजौर के युद्ध में किया गया था। तो बाजौर का युद्ध है, उसमें प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो ये पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने? तो ये जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में। किस किस के? बाबर एवं अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर क्या हो गया था? विजय हो गया था घाघरा के युद्ध में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने किया था। तो बाबर का जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात आरंभ में उसके शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में उनका शव काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर ही दफनाया गया, क्योंकि इसने अपनी आत्मकथा में ये लिख के गया था कि मुझे यहाँ पे काबुल में ही दफनाया जाए। बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी यानी बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। तो तुजो के बाबरी है वो कौन सी भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। चौसा का युद्ध होता है 25 जून 1539 ईस्वी में। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया था चौसा का युद्ध। बिलग्राम युद्ध के पश्चात हुमायूं ईरान यानी फारस चला गया था। बिलग्राम का युद्ध ये जब पराजित होता है तो हुमायूं क्या करता है? ईरान चला जाता है। फिर 15 वर्ष के बाद में ये अपना निर्वासित जीवन जीता है। फिर 15 वर्ष बाद ये वापस आता है और वापस अपना हिंदुस्तान का क्या बनता है? बादशाह बनता है। फिर ये मुगल साम्राज्य की वापस स्थापना करता है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन ए पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569 ईस्वी में उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो शेरशाह सूरी कौन सा युद्ध था? बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। शाह राज ए आजम आधुनिक जीटी रोड वर्तमान में NH 19 का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शाह राह ए आजम, इसकी स्थापना किसने की थी? निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तो शेरशाह सूरी की शिक्षा कहाँ हुई थी? जौनपुर में हुई थी। शेरशाह ने चांदी का सिक्का रुपये का प्रचलन किया था। कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की आरंभिक व्यवस्था की थी। तो कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था किसके काल में शुरू हुई थी? शेरशाह के टाइम में शुरू हुई थी।
दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। शेरशाह का मकबरा बना हुआ है सासाराम बिहार में। अब देखो मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ याद रखनी है। बाबर की कौन सी उपाधि थी? बादशाह, मिर्जा या गाजी की उपाधि प्राप्त थी। हुमायूं की थी नासरुद्दीन मोहम्मद उपाधि। अकबर की थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और बादशाह गाजी की उपाधि अकबर को प्राप्त थी। जहांगीर की थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहाँ की थी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, ये शाहजहाँ की उपाधि थी। औरंगजेब की थी अबुल मुजफ्फर मोहुद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब बहादुर, आलमगीर और बादशाह काजी, ये सभी इनकी उपाधियाँ थी। मोहम्मद मुअज्जम, जिसे शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम। मुइजुद्दीन की थी जहांदार शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। अली गोहर शाह आलम सेकंड। रफ़ीउद्दौला की उपाधि थी शाहजहाँ सेकंड। मुगल बादशाह व उनके मकबरे याद रखना। बाबर का कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का आगरा सिकंदरा के पास है, आगरा वहाँ पे है। जहांगीर का लाहौर शहादरा में है। शाहजहाँ का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है। फिर हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के राजा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में किस किस के मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो सबसे पहले विवाह किसके साथ किया था? कछवाहा राजपूतों के साथ में। राजपूताना में मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1576 को राणा प्रताप तथा मुगल सेनापति मानसिंह के मध्य लड़ा गया था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सम्राट कौन है? अकबर हैं। फैजी अकबर का क्या था? दरबारी कवि था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो सैन्य व्यवस्था किस पे आधारित थी? मनसबदारी पर आधारित थी। अब देखो मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को क्या कहते थे? जिंदा पीर। जहांदार शाह लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर घृणित कायर के नाम से जानते थे। रफ़ीउद्दौला को किसकी ख्याति प्राप्त थी? कठपुतली शासक। मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर, बहादुर शाह सेकंड जफर के नाम से ये फेमस थे। टोडरमल को अकबर ने अर्थ मंत्री जिसे भू राजस्व व्यवस्था के पद पर नियुक्त किया गया था। सती प्रथा के विरुद्ध प्रथम कदम उठाने वाले थे अकबर। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था को आईने दहसाला नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? टोडरमल ने किया था। भू राजस्व व्यवस्था जिसे क्या कहते हैं? आईने दहसाला। किसने करवाया निर्माण? टोडरमल ने। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही जिसे तौहीद ए इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। सुलह कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अकबर ने प्रतिपादित किया था। और दीन ए इलाही को सर्वप्रथम ग्रहण किसने किया था इस धर्म को? तो बीरबल ने ग्रहण किया था। इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था इबादत खाने का निर्माण? फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर का समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत था शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। और सबसे अच्छी बात है कि अकबर ने सबसे पहले यही समुद्र देखा था। अकबर के द्वारा उसके काल में निर्मित स्थापत्य आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, सीकरी में शाही महल, लाहौर का किला, हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा महल था। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? एक तो थे बिरबल, एक मान सिंह, एक अब्दुल फजल, एक अब्दुल रहीम खाना, एक टोडरमल थे, एक मुल्ला दो प्याजा था, फैजी था, एक फ़कीर अजमुद्दीन था, एक थे तानसेन। ये सभी अकबर के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। अब्दुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने लिखा है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। फैजी ने महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया? रज़मनामा के नाम से किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कदीर बदायूनी ने।
तो रामायण का फ़ारसी में अनुवाद मुख्य किरदार इन्हीं का था, अब्दुल कादिर बदायूनी का। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे। तो अकबर इस टाइम अपने यहाँ थे, उस टाइम वहाँ पे कौन थी इंग्लैंड में? रानी एलिजाबेथ प्रथम। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अकबर ने सिख गुरु रामदास को अमृतसर बसाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसको दी थी दान में? गुरु रामदास को दी थी। नेक्स्ट देखो बात, प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माणकर्ता और उनके वर्ष। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1566 में किया था। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के निर्माणकर्ता भी कौन है? अकबर हैं। कब करवाया? 1569 से 85। चार मीनार का निर्माण। चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कब करवाया था? 1591 में। ताजमहल। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। निर्माण कार्य देखो कितना लंबा चला है, 1531 से लेकर 48 तक। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1644 से लेकर 1648 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था जामा मस्जिद का। लाल किला। लाल किला भी बनाया शाहजहां ने 1638 में। हवा महल जयपुर में किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनाया? 1799 में। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में महत्वपूर्ण बातों को। जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर मुगलों एवं मेवाड़ राज्यों के मध्य चित्तौड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय हुई थी। जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था। तत्पश्चात सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। और तत्पश्चात सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में उपस्थित ये हुआ था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में तुजो के जहांगीरी लिखी थी। तो किसने लिखी थी तुजो के जहांगीरी? तो जहांगीर ने लिखी थी। जहांगीर का मकबरा शाहदरा। शाहदरा कहाँ पे? लाहौर में स्थित है। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ की माता थी असमत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट आता है जहांगीर का किला मुगल चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर ने आकारीज के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तंबाकू की खेती भी जहांगीर के समय प्रारंभ हुई थी और बाद में जहांगीर ने इसको बंद कर दिया था, इस खेती को। शाहजहाँ का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 को। कहाँ हुआ था? लाहौर में। मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लाहौर के मारवाड़ की राजकुमारी थी ये जगत गोसाई। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो किस नाम से मशहूर हुई? मुमताज़ महल के नाम से इनको जाना जाता है। शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ स्थापित की थी? दिल्ली में ले गए थे। आगरा से कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए शाहजहाँ। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। पापा का तो क्या है? चित्रकला का। बेटे का क्या है? स्थापत्य कला का। शाहजहाँ ने बलबल द्वारा प्रारंभ की गई सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था। बलबल ने सिजदा प्रथा प्रारंभ की थी, जो शाहजहाँ के टाइम में जाके बंद हुई थी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में दारा सिकों ने सिर्र-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। तो सिर्र-ए-अकबर उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। बाबरनामा देखो, ग्रंथ और लेखक हैं, यही जो कोष्टक में चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आएंगी। बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा अब्दुल फजल ने। तुजू के जहांगीरी खुद ने लिखी है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। खुलासत उत तवारीख ये किसने लिखी है? सुजान राव भंडारी ने लिखी है। फतुहात ए आलमगीरी ये किसने लिखी है? ईश्वरदास नागर ने लिखी है।
नुस्खाल ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है। तबकात अकबरी ये किसने लिखी है? निज़ामुद्दीन अहमद ने। फिर आते हैं अकबर। औरंगजेब के बारे में जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। कहाँ हुआ था? दाहोद नामक स्थान पे हुआ था। उत्तराधिकारी के लिए धर्मत का युद्ध, ये उत्तराधिकारी युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध लड़ता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब का क्या हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्यों बीजापुर व गोलकुंडा को जीता था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था, जबकि ये माना जाता है कि सर्वाधिक कट्टर कौन था? औरंगजेब ही था। शाहजहाँ भी कट्टर था, औरंगजेब तो बहुत ही ज़्यादा कट्टर था। जजिया पुनः मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में लागू किया गया था। तो जजिया प्रारंभ कर दिया था औरंगजेब ने। उसके जो प्रमाण है वो हम राजस्थान में मिलते हैं कि राजस्थान के भी कई राजा जो रुष्ट हो गए थे जजिया कर, इसने वापस शुरू कर दिया था तब। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण हत्या करवा दी थी। तो 9वें गुरु की किसने हत्या करवाई? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। तो मनसबदार तो वो किसके काल में थे? औरंगजेब के काल में थे। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी की स्मृति में बनवाया था। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। कहाँ बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने बिल्कुल संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब के शासन में मराठा शासक शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था। तो शिवाजी किसके काल में आए थे? औरंगजेब के शासनकाल में आगरा में आए थे। प्रमुख सिख गुरु व उनके कार्य। गुरु नानक का कार्य था सिख धर्म की स्थापना करना। गुरु अंगद गुरुमुख लिपि का शुरुआत हुई थी इसके टाइम में। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब देखो राज्य और संस्थापक कौन कौन है? हैदराबाद चिनकिलीज खां ने, अवध में सदाउद खां बुरहानुल मुल्क ने की थी अवध की स्थापना। बंगाल मुर्शिद कुली खां ने, कर्नाटक सादतुल्ला खां ने, रुहेलखंड वीर दाऊद ए अली मोहम्मद, रुहेलखंड की स्थापना किसने की? वीर दाऊद व अली मोहम्मद ने। वंगंस पठान की स्थापना मोहम्मद खां वंगंस ने की थी। जाट चुड़ामन व बदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य से संबंधित अन्य तथ्य देखो। मुगल काल में जनपद को सरकार कहा जाता था। जनपद को क्या कहा जाता था? सरकार। मुगल प्रशासन में सेना का प्रधान कौन कहलाता था? तो मीर बख्शी था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मुहत्सिब क्या होता था? जन आचरण के निरीक्षण का विभाग का अधिकारी होता था मुहत्सिब। न्याय विभाग का अधिकारी काजी था। मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व इसकी प्रमुख आय का स्रोत था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? तो माल कहा जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग को क्या कर दिया था? बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया था। मुगल महारानी नूरजहाँ का नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो मुगल महारानी नूरजहाँ का नाम सारी जगह पे लिखा हुआ मिलता है। मुगल का एक प्रशासनिक अधिकारी और जिसके एक तरफ पद है और एक तरफ विभाग है। डाक चौकी अधिकारी, ये कौन सा विभाग था? डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रधान था दरोगा ए डाक चौक अधिकारी। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान था। मीर ए बहर। नाजिर ए बोयतात था, वो शाही कारखाने का अधीक्षक था। मुशर्रिफ राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था मुशर्रिफ। मेरे अतीस ये था शाही तोपखाने का प्रधान। मुस्तफ़ी लेखा जांच अधिकारी था। मुस्तफ़ी आमिल था माल गुजारी अधिकारी। सूबेदार प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? सूबेदार। फौजदार जिले या सरकार का मुख्य प्रशासक था फौजदार। अमल गुजार था जिले का वित्त अधिकारी। कोतवाल कौन होता था? शहर का प्रमुख पुलिस अधिकारी कहलाता था कोतवाल। सिकदरा परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी क्या था? सिकदरा था। मीर समा था शाही गृह विभाग का प्रधान अधिकारी। बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।